गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, जिसे संचार या संप्रेषण भी कहते हैं। तो संचार और संप्रेषण जो है वो बहुत ही सुना हुआ वर्ड है, लेकिन इसका शाब्दिक मीनिंग क्या होता है ये आज हम लोग जानेंगे। संचार या संप्रेषण एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों का या भावनाओं को पहुंचाता है, उसे ही संचार कहते हैं। संचार एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी दी जाती है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है, तभी उसे संप्रेषण कहा जाता है। यदि वह दूसरे व्यक्ति की समझ में नहीं आ रहा है तो वह संप्रेषण नहीं कहलाता है। व्यापक अर्थ में संप्रेषण से तात्पर्य दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं तथा विचारों तथा तथ्यों का इस प्रकार आदान प्रदान है कि वह इनका अर्थ समझ सके तथा अर्थ के साथ ही उसकी भावनाओं, तर्कों, निहितार्थों, आपसी समझ तथा विश्वास को भी समझ सके। मतलब केवल बोलना नहीं है, दूसरे व्यक्ति को केवल अपने वर्ड नहीं पहुंचाने हैं, साथ में उससे रिलेटेड भावनाएं पहुंचनी चाहिए। वो क्या कहना चाह रहा है उसका अर्थ पहुंचना चाहिए, तभी वह संचार या संप्रेषण कहलाता है। अब आगे देखते हैं कि संप्रेषण के कितने प्रकार हैं। संप्रेषण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण आप उसे कह सकते हैं जिससे हम शब्दों में व्यक्त करते हैं, और अशाब्दिक संप्रेषण वो संप्रेषण है जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा या भावनाओं के द्वारा जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, दूसरे तक अपना विचार पहुंचाते हैं, उसे ही हम अशाब्दिक संप्रेषण कहेंगे। आगे हम लोग देखेंगे संचार के प्रकार, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें संचार के अनेक प्रकार हैं। मुख्य रूप से मौखिक संचार, लिखित संचार, अमौखिक संचार, औपचारिक एवं अनौपचारिक संचार, अंतर व्यक्तित्व संचार और अंतः व्यक्तित्व संचार और जन संचार, ये संचार के प्रकार हैं। इसमें मुख्य रूप से मौखिक संचार वो होता है जिसमें हम बोल के अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं, हम अपनी बातों को रखते हैं। दूसरा है लिखित संचार। इसमें हम लिख के अपनी बातों, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं। फिर आता है अमौखिक संचार। अमौखिक संचार जिसमें हम बिना बोले अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। अब देखते हैं मौखिक संचार। मौखिक संचार ऐसा संचार है, जैसे अभी हमने बात की, कि बोल के अपनी बातों को हम दूसरे तक पहुंचाते हैं। मौखिक संचार से तात्पर्य किसी सूचना अथवा संवाद का मुख से उच्चारण कर संवाद प्राप्तकर्ता को प्रेषित करना है। इसमें हम अपने मुंह से बोलकर दूसरे व्यक्ति तक सूचना पहुंचाते हैं। जो सूचनाएं या संदेश लिखित ना हो बल्कि जुबानी हो, उसे ही हम मौखिक संचार कहेंगे। आमने सामने दिए गए आदेश, रेडियो द्वारा संचार, दूरभाष यानी टेलीफोन, या किसी सम्मेलन, सभा में कहीं 2-4 आदमी बैठे हैं, वहाँ पे अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो वो मौखिक संचार के द्वारा। फिर आता है लिखित संचार। लिखित संचार एक प्रकार का औपचारिक संचार है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से हैंडबुक्स, डायरीज, समाचार पत्र, मैगजीन्स इत्यादि आते हैं। पाठ्य पुस्तिकाएँ भी इसी के अंतर्गत आती हैं। प्रतिवेदन, अध्यादेश, ये सारे लिखित संचार के माध्यम हैं। लिखित संचार काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, या इसका नष्ट होने का डर नहीं रहता है। बोला हुआ चीज़ सामने वाला भूल सकता है, लेकिन लिखित चीज़ हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। फिर आता है अमौखिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इस संचार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अमौखिक रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। उदाहरण के लिए शारीरिक हाव भाव, जिसको हम लोग बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं।
जो बोल नहीं सकते वो आपने देखा होगा बॉडी लैंग्वेज के द्वारा बहुत कुछ समझा लेते हैं। शारीरिक भाव भंगिमा के माध्यम से संचार को प्रेषित किया जाता है और प्राप्तकर्ता अमौखिक रूप से सरलता से समझ भी जाता है, जैसे चेहरे का भाव, आँख तथा हाथ का इधर उधर घुमाना आदि के द्वारा हम अपनी मनोवृत्तियाँ या अपनी भावनाओं को दूसरे तक आसानी से पहुंचाते हैं। इसे ही हम कहते हैं अमौखिक संचार। इसी के साथ आज का चैप्टर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।